वेलकम इन नोट अड्डा। मैं पवन कौशिक एक बार फिर से चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर से हम कैसे सीख सकते हैं। उससे पहले हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है भी फेलियर होता क्या है। फेलियर सफलता की अनुपस्थिति या सफलता की कमी को परिभाषित करना ही फेलियर है। ये एक जनरल परिभाषा है और ये हमें अपनी डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए अलाउ करता है भी हम सफल हैं या असफल है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दें। तो अभी हम समझते हैं भी फेलियर से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। एक्सेप्ट फेलियर बट कीप ट्राइंग। भाई हम फेलियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन हर कोई फेल हो जाता है, शुरुआत में फेलियर ही होता है। बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता भाई ट्राई ना करें। इसका मतलब ये है भी एक्सेप्ट करो फेलियर को बट ट्राई जरूर करते रहना है। एक समय हर कोई फेलियर का सामना करता है लेकिन कंटिन्यूसली ट्राई अगर करता है तो वो एक दिन सक्सेस प्राप्त करता है। इसलिए फेलियर को एक्सेप्ट करें बट कीप ट्राई इन कंटिन्यू वे। फेलियर होने के बाद भी कंटिन्यूस फॉरवर्ड चले, मतलब रुके नहीं, वहां पे करते रहे कुछ ना कुछ। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम है। बच्चों के लिए कार्टून प्रोग्राम और फिल्म वगैरह इमेजिनेशन वाली फिल्म और मूवी बनाता है बच्चों के लिए। वर्ल्ट डिज्नी को भी ये कह के भी आपके अंदर इमेजिनेशन नहीं है, लैक ऑफ इमेजिनेशन है उसको, और आपके पास गुड आइडिया नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है ना। लेकिन वो आज सबसे बड़े आदमी बन गए हैं। बच्चों की मूवी बनाने में, कार्टून बनाने में, उनको संसार में हर कोने में जानते हैं वर्ल्ट डिज्नी कौन है। लेकिन उन्होंने लैक ऑफ इमेजिनेशन की वजह से जॉब लॉस्ट कर दी, लेकिन वो थक के हारे नहीं, वो कीप फॉरवर्ड मूविंग करते रहे गोल की तरफ। तो आज वो इतना बड़ा नाम बन गए। इससे ये सीख मिलती है भाई फेलियर होने के बाद भी थक के नहीं हारना है, बढ़ते चले जाना है। सक्सेस और फेलियर इस बात पे निर्भर करता है भी हम कैसे लेते हैं उनको। फेलियर क्या होता है, एक सक्सेस के लिए एक इंजन की तरह होता है। वो हमें सक्सेस के एक कदम नजदीक लेके जाता है। इसका मतलब ये है हम लोगों को चलते रहना है, हमारे गोल की तरफ चलते रहना है। समटाइम फेलियर सिंपली मीन्स चेंजिंग डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि कई बार फेलियर सिंपली ये होता है भी डायरेक्शन चेंज कर लें। लव बेन एंड जेरी ये आइसक्रीम है, बहुत फेमस आइसक्रीम है, इसका एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। मिस्टर बेन कोहेन ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, वो कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया था, और जेरी ग्रीनफील्ड को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा, उन्होंने डायरेक्शन चेंज की। आज वो बहुत बड़ा नाम है, वो आइसक्रीम की दुनिया में इतना बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड। तो इससे क्या सीख मिलती है भी अगर वो कॉलेज से निकाले जाने छोड़ने के बाद और एडमिशन नहीं मिलने के बाद हताश होकर वहीं पे रुक जाते और वो डायरेक्शन नहीं बदलते, मतलब भी मैं ये सोचूं भी मैं डॉक्टर ही बनूंगा, डॉक्टर मैं बन नहीं सकता क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ मेरा। या आप सोचते हो भी मैं इंजीनियर बनूं, इंजीनियर आप बन नहीं पाते हो, तो क्या वहीं रुक जाओगे आप? नो, दैट इज नॉट राइट वे। हम लोगों को डायरेक्शन चेंज करनी जरूरी है, क्योंकि हर डायरेक्शन में सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि खाली एक एम लेके हम चले और उसमें अनसक्सेसफुल हो गए तो वहीं पे रुक गए, नहीं। हमें कई बार असफलता क्या सिखाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर ले, मतलब दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले तो सफलता की ओर लेके जाएगा हमें।
अपने आप में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इसमें मैं एग्जांपल लूंगा एल्विस प्रेस्ले, लुशील बॉल, कैरोल बर्नेट। उनको क्या था, लैक ऑफ टैलेंट कह के उनको निकाल दिया गया, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने अपने 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 आप में विश्वास नहीं छोड़ा। लोगों ने उनको कहा भी आपके अंदर टैलेंट नहीं है, चलो किक आउट, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। तो आज इन लोगों को म्यूजिक और हास्य की दुनिया में जाना माना नाम है, ये दुनिया में जानती है इनको, है ना। तो सक्सेस उस चीज में आती है भी हम लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने आप में, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के कहने से हमें अपना पाथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। लोग तो हमें डराएंगे, निराशा देंगे, लेकिन हम लोगों को उसको छोड़ना नहीं है, अपने आप में भरोसा रखना है, वी कैन डू। तो बिलीव करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। हेनरी फोर्ड कहते भी हैं, कई बार उन्होंने कोट किया है कि फेलियर इज सिंपली अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है, साधारण शब्दों में कहें तो, भी दोबारा शुरू करने के लिए, लेकिन अगली बार मोर इंटेलिजेंट वे में हम लोगों को काम करना है। और मेरे ख्याल में एडिसन जैसे और दिग्गज भी इससे सहमत रहे होंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करनी है हमें दोबारा फेलियर होने के बाद, ठीक है। एटीट्यूड अबाउट फेलियर कैन मेक ऑल द डिफरेंस। फेलियर के प्रति जो एटीट्यूड है वो सारा डिफरेंस करता है। एटीट्यूड बहुत कुछ सिखाता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया है विंस्टन चर्चिल का, सर विंस्टन चर्चिल का, इंग्लैंड के थे वो, उनका लिया गया एग्जांपल कि वर्ल्ड वार के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम इंग्लैंड की पोजीशन एक युद्ध में बहुत ज़्यादा पुअर थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद मिस्टर चर्चिल ने उत्साह नहीं खोया और उन्होंने, चर्चिल ने उत्साह बढ़ाया बहुत ज़्यादा, तो इंग्लैंड के लिए वो टर्निंग पॉइंट बन गया। ये एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम, हमारे एटीट्यूड पे निर्भर करता है भी हम उत्साह खो देते हैं या उत्साह के साथ चलते जाते हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। डोंट गिव अप, कभी भी लेना नहीं है, हथियार नहीं डालने कभी भी। और एवरी फेलियर देयर इज एन अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। किसी भी फेलियर के बाद कुछ नई राह निकलती है, उससे हम उन रास्तों का हमें खोज करना है, उनको फाइंड आउट करना है। जब हम, जैसे हम रोड ब्लॉक पे आ जाते हैं, कहीं पे रोड रुका हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं। वही यहाँ पे भी करना है। फेलियर जब हो जाता है तो हमें बेटर और डिफरेंट वे लेना है बेटर अचीवमेंट के लिए। तो गिव अप नहीं करना है कभी भी। तो कंक्लूजन यही है, सक्सेस इज गुड बट फेलियर इज बेटर। सक्सेस अच्छी है लेकिन फेलियर उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फेलियर से होके जब हम सक्सेस प्राप्त करते हैं तो वो सक्सेस बहुत मायने रखती है और वो सक्सेस बहुत बड़ी होती है, ठीक है। फेलियर के बाद जो सक्सेस होती है दैट इज ग्रेट। तो फेलियर को सक्सेस से बड़ा माना गया है, बट फेलियर डजंट मीन योर आइडिया वाजंट वैलिड एंड योर ड्रीम इजंट गुड। फेलियर होने का मतलब ये नहीं है भी आपका आइडिया अच्छा नहीं था या आपका ड्रीम बढ़िया नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है। फेलियर का मतलब है सिंपली देयर इज समथिंग टू बी लर्न और अनदर डायरेक्शन टू बी टेकन। फेलियर का सीधा सा मतलब है भी हमारी लर्निंग में कुछ चीज रह गई, कुछ पेंडिंग रह गया लर्न करने के लिए, और कोई दूसरा डायरेक्शन या रास्ता हम लोगों को लेना है, दैट इज फेलियर। तो कंक्लूजन ये है कि फेलियर से कभी घबराना नहीं है। ये जो मैंने अभी बताया है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सभी आदमियों के लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ये यूज होने वाली चीज है कि फेलियर से कभी घबराना नहीं है। और इन चीज़ों पे गौर करके, इन पॉइंट्स पे गौर करके हम सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं अपने आप को और सबको, दूसरों को भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग फेलियर के बाद बैठे नहीं, हौसला नहीं खोए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और वो सफलता की ओर अग्रसर हो। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और
धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।